नमस्कार के टीवी के सभी दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। मंदिरों में दर्शन पूजन के साथ काशीवासियों ने नववर्ष का किया स्वागत। बाबा काशी विश्वनाथ व बड़ा गणेश मंदिरों में रही खास भीड़। नववर्ष के आगमन पर फूलों के बाजार सजे, लोगों ने की जमकर खरीदारी। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर संपूर्णानंद की मनाई गई 134वीं जयंती। और मां विंध्यवासिनी क्लब द्वारा नववर्ष पर काशी अनाथालय के बच्चों में बांटे गए उपहार। और अब खबरें विस्तार से। मंदिरों में दर्शन पूजन के साथ काशीवासियों ने नववर्ष का स्वागत किया। बाबा श्री काशी विश्वनाथ, बड़ा गणेश मंदिर सहित सभी मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ रही। धर्मनगरी काशी में नववर्ष की शुरुआत लोगों ने मंदिरों में दर्शन पूजन के साथ की। इस अवसर पर शहर के प्रमुख मंदिरों से लेकर हर छोटे बड़े मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। इस अवसर पर देवादिदेव महादेव बाबा भोले के दर्शन हेतु भी भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। बाबा श्री काशी विश्वनाथ के धाम में भोर से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का क्रम शुरू हो गया। लंबी कतार में लगे श्रद्धालु बाबा की एक झलक पाने को आतुर रहे। पूरा परिक्षेत्र बाबा के गगनभेदी जयकारों से गूंजता रहा। मंदिर प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ओर से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच श्रद्धालुओं ने बाबा श्री काशी विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाते हुए दर्शन पूजन किया। जलम समर्पयामि ओम मधुपातारिताय ते मधुक्षरन्ति सिन्धवामाकीर्णा सन्तो विजागति जामि कुंगिरि दंदहते विवर्गतवे शिवांगिरि गुरुमायि शिवेन वचसाद्वा गिरिसाद्या वदामसि जधानः सर्वमिति जगदय गुणगुणानां दीप्तों श्रीयमामृतागन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां गणेशीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहो भये श्रियं श्रीकाशीविश्वेश्वरदां वसदा शिवाय नमः। श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठा चन्दनं प्रतिगृह्यतां कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे परमोक्तिते नद्यासे हरिणे त्रिशालकीने नारायणे नास्त्रीणे शीर्षे च मन्दाकिनी उत्सङ्गे च शिवाङ्कं कटितटे सारूल। अपने सामान सुरक्षा स्वयं करें। मुझे में किसी प्रकार संगठित सामान कैसे है। पार्वती पते हर 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 महादेव। आप सभी काशी वासियों को और देशवासियों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं और यहाँ के मंदिर प्रशासन को ढेर सारा धन्यवाद जो आज इतनी सुचारू रूप से व्यवस्था की हुई है। सारे बाहर से आए हुए दर्शनार्थी है काशीवासी बहुत अच्छे से दर्शन कर रहे हैं। इसके लिए मंदिर प्रशासन पुलिस प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय विश्वनाथ। बाबा विश्वनाथ जी की कृपा से आज दर्शन बहुत
बढ़िया से हो गया है। प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद है और समस्त काशी वासियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद है और मंदिर प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद। नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं और मंदिर प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद। आज नव वर्ष में इतनी अत्यधिक भीड़ आई है, फिर भी उसके बाद भी इतने अच्छे से दर्शन हुआ। काशीवासी आप मंदिर प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद बोलता है। नमस्कार। इसी क्रम में नववर्ष के प्रथम दिन बुधवार पड़ने के कारण बड़ा गणेश लोहटिया मंदिर में भी बड़ा गणेश जी का दर्शन पूजन किया गया। बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने बाबा के दरबार में हाजिरी लगाई और नव वर्ष सभी के लिए सुखमय हो इसकी मंगल कामना की। इस अवसर पर प्रभु गणेश की अलौकिक झांकी सजाई गई और विशेष रूप से लड्डू, मोदक सहित अन्य मिष्ठान का भोग अर्पित किया गया। और जैसा कि आज बुधवार है, बुधवार दिन जो होता है वो गणेश जी का होता है। तो पहला दिन हम लोग 2025 का पहला दिन गणेश जी का दर्शन करने आए। जैसा कि सारा शुभारंभ गणेश जी से होता है, तो मैंने पहला दिन भी आज गणेश जी के दर्शन के साथ किया है। क्या मांगे हैं? जैसा कि हमारा मतलब ये जो दिन है, हर एक साल जो बीतता है वो सारा अच्छे से हमारा गुजरे और अपने काशी वासियों के लिए भी ये है कि उनके लिए नव वर्ष का अच्छा दिन जाए। और आज बाबा का दिन है। आज नया साल के दिन की शुरुआत हुई है, तो आज बुधवार के दिन अच्छा दिन पड़ा है, इसलिए सब गणेश भगवान का दर्शन करने आए हैं। क्या मांगी है? नई उमंग के साथ आए हैं कि हमारा देश आगे बढ़े और समृद्धि मिले। धन्यवाद। आज किस तरह का भीड़ है मंदिरों में, किस तरह बाबा का दर्शन पूजन चल रहा है? यह नव वर्ष जो चल रहा है ये अंग्रेजों का है, लेकिन हम लोग इसको मना रहे हैं। बड़ा सौभाग्य की बात है कि आज बुधवार के दिन 1 तारीख नया वर्ष शुरू हुआ है और गणेश जी का दिन है बुधवार। गणेश जी का दिन है और आज 1 तारीख भी है, नया साल भी है। इसमें बड़ी अच्छी बात है। गणेश जी हमारे जो हैं विघ्नों को दूर करने वाले हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। भगवान गणेश सभी का दुख का हरण करें। भगवान गणेश जो हैं बड़े ही दयालु हैं, बड़े ही भक्तों का जो इन पर विश्वास, श्रद्धा, भक्ति से विश्वास करता है उसका ये जो है कल्याण करते हैं। नववर्ष के आगमन पर फूलों के बाजार सजे रहे, लोगों ने इनकी जमकर खरीदारी की। नववर्ष पर फूलों की दुकानें सजी रहीं। नए वर्ष के स्वागत में लोग फूलों को खरीदना और भेंट स्वरूप देना बेहद पसंद करते हैं। ऐसे में शहर के विभिन्न स्थानों पर फूलों का बाजार सजा रहा, जहां पर लोगों की खूब भीड़ भी देखने को मिली। सबसे ज्यादा मांग गुलाब की रही। गुलाब का एक फूल 25 से 30 रुपए में बिका, तो वहीं बुके की भी जमकर बिक्री हुई। नववर्ष के अवसर पर नगर में जमकर फूल गुलदस्तों की बिक्री हुई। देर रात तक खरीदारों की भीड़ उमड़ी। अपनों को बधाई देने के उद्देश्य से जमकर खरीदारी हुई। दुकानदार सुमन जायसवाल ने बताया कि काफी महंगाई बढ़ गई है, जिससे हर वर्ष से कम बिक्री हो रही है।
जी ये क्या आज कौन सा पर्व है, क्या कर रही हैं आप लोग? आज हैप्पी न्यू ईयर है, नया साल। हम लोग का यहाँ सबको मुबारकबाद दे रहे हैं। और फ्लावर की दुकान है मेरी, और आज कम से कम 40 साल से फ्लावर की दुकान मेरी है। और हर लोग आते हैं, फ्लावर लेते हैं, बुके लेते हैं। तो और किस तरह के फ्लावर आप रखती है और क्या महत्व इसका, कितना कहाँ से मंगाती है? ये गुलाब तो बाहर से आते हैं, पूना से, बेंगलोर से, कलकत्ता से, ये लखनऊ से वगैरह सब जगह जहाँ जहाँ होते हैं फ्लावर आते हैं। हर कलर के फ्लावर होते हैं। तो खास क्या होता है इसमें? इसमें क्या होता है कि कहीं का फ्लावर रुक जाता है, जैसे कोई फ्लावर है बेंगलोर से मंगाइए तो 15 दिन चल जाते हैं, और जगह से मंगाइए 2 दिन चलते हैं, जैसे जैसे जहाँ का फ्लावर रहता है उस हिसाब से। जैसे डिजाइन में आप बेचती हैं? ऐसे तो सेल भैया महंगा सस्ता जो भी बिक जाए। चॉकलेट वाली भी हाँ नहीं बनता है, बुके बनता है, चॉकलेट लोग लेके आते हैं, बनवा के ले जाते हैं। मैं रखती नहीं यहाँ पे। कितने से कितने तक के रेंज के होंगे आपके पास? मेरे पास रेंज जैसा रेंज रहे, 100 से भी लोग बनवाते हैं, 50 का भी बनवाते हैं, 200 का भी बनाते हैं। बस यही है जो जैसा। अब तो कुछ महंगाई में अंतर है या बहुत महंगाई हो गई है, इस बार तो सेल लग रहा है, कितना है नहीं। महंगाई की वजह से लोग सस्ता मांगते हैं, लेकिन हम लोग महंगा मंगाते हैं तो महंगा ही सेल करना पड़ता है। बिक्री हो रही है ना? बिक्री है, बस पहले जैसा नहीं है। हाँ बिक्री तो वही है, अब मंगाया भैया तो चाहे जैसे भी निकालना तो वही है ना। तो बस बिक्री है, लेकिन पहले बहुत वाली बात नहीं रह गई अब। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर संपूर्णानंद जी की 134वीं जयंती मनाई गई। नववर्ष पर फूलों की दुकानें सजी रहीं। नए वर्ष के स्वागत में लोग फूलों को खरीदना और भेंट स्वरूप देना बेहद पसंद करते हैं। ऐसे में शहर के विभिन्न स्थानों पर फूलों का बाजार सजा रहा, जहां पर लोगों की खूब भीड़ भी देखने को मिली। सबसे ज्यादा मांग गुलाब की रही। गुलाब का एक फूल 25 से 30 रुपए में बिका, तो वहीं बुके की भी जमकर बिक्री हुई। नववर्ष के अवसर पर नगर में जमकर फूल गुलदस्तों की बिक्री हुई। देर रात तक खरीदारों की भीड़ उमड़ी। अपनों को बधाई देने के उद्देश्य से जमकर खरीदारी हुई। दुकानदार सुमन जायसवाल ने बताया कि काफी महंगाई बढ़ गई है, जिससे हर वर्ष से कम बिक्री हो रही है। जी ये क्या आज कौन सा पर्व है, क्या कर रही हैं आप लोग? आज हैप्पी न्यू ईयर है, नया साल। हम लोग का यहाँ सबको मुबारकबाद दे रहे हैं। और फ्लावर की दुकान है मेरी, और आज कम से कम 40 साल से फ्लावर की दुकान मेरी है। और हर लोग आते हैं, फ्लावर लेते हैं, बुके लेते हैं। तो और किस तरह के फ्लावर आप रखती है और क्या महत्व इसका, कितना कहाँ से मंगाती है? ये गुलाब तो बाहर से आते हैं, पूना से, बेंगलोर से, कलकत्ता से, ये लखनऊ से वगैरह सब जगह जहाँ जहाँ होते हैं फ्लावर आते हैं। हर कलर के फ्लावर होते हैं। तो खास क्या होता है इसमें? इसमें क्या होता है कि कहीं का फ्लावर रुक जाता है, जैसे कोई फ्लावर है बेंगलोर से मंगाइए तो 15 दिन चल जाते हैं, और जगह से मंगाइए 2 दिन चलते हैं, जैसे जैसे जहाँ का फ्लावर रहता है उस हिसाब से। जैसे डिजाइन में आप बेचती हैं? ऐसे तो सेल भैया महंगा सस्ता जो भी बिक जाए। चॉकलेट वाली भी हाँ नहीं बनता है, बुके बनता है, चॉकलेट लोग लेके आते हैं, बनवा के ले जाते हैं। मैं रखती नहीं यहाँ पे। कितने से कितने तक के रेंज के होंगे आपके पास? मेरे पास रेंज जैसा रेंज रहे, 100 से भी लोग बनवाते हैं, 50 का भी बनवाते हैं, 200 का भी बनाते हैं। बस यही है जो जैसा। अब तो कुछ महंगाई में अंतर है या बहुत महंगाई हो गई है, इस बार तो सेल लग रहा है, कितना है नहीं। महंगाई की वजह से लोग सस्ता मांगते हैं, लेकिन हम लोग महंगा मंगाते हैं तो महंगा ही सेल करना पड़ता है। बिक्री हो रही है ना? बिक्री है, बस पहले जैसा नहीं है। हाँ बिक्री तो वही है, अब मंगाया भैया तो चाहे जैसे भी निकालना तो वही है ना। तो बस बिक्री है, लेकिन पहले बहुत वाली बात नहीं रह गई अब। मां विंध्यवासिनी क्लब द्वारा नववर्ष पर काशी अनाथालय के बच्चों में उपहार बांटे गए।
नए वर्ष का शुभारंभ मां विंध्यवासिनी क्लब वाराणसी द्वारा जरूरतमंदों को कंबल और उपहार भेंट कर मनाया गया। मां विंध्यवासिनी क्लब के सदस्यों ने मलदहिया स्थित काशी अनाथालय जाकर बच्चों को उपहार और मिष्ठान देकर उन्हें नववर्ष की शुभकामनाएं दी। मां विंध्यवासिनी क्लब के अध्यक्ष मुन्ना कसेरा ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी संस्था द्वारा नर सेवा नारायण सेवा के अंतर्गत इस वर्ष भी नए वर्ष के उपलक्ष्य में कंबल एवं उपहार वितरण का कार्यक्रम किया है, जिसका शुभारंभ लोहटिया स्थित बड़ा गणेश मंदिर में प्रार्थना कर मंदिर के बाहर जरूरतमंद लोगों को कंबल भेंट कर नववर्ष की शुभकामनाएं दी गईं। इसके बाद वृद्धाश्रम और काशी अनाथालय में जाकर कंबल व उपहार भेंट किए गए। कार्यक्रम में संस्था के पदाधिकारी रमेश, पप्पू, लालबाबू, मुन्ना, श्याम सुंदर एवं सदस्यगण मौजूद रहे। सर्वप्रथम जो है हम लोगों ने सबसे पहले जो है गणेश जी का पूजन दर्शन किया। उसके बाद वहाँ पर 11 ठो जो है कंबल वितरण किया जो असहाय जिनको जरूरत था। उसके बाद अभी जो है दूसरे क्रम में जो है अभी हम लोग वृद्धाश्रम में महिलाओं को कंबल एवं दुपट्टा एवं फल वितरित किया गया और उनका आशीर्वाद लिया गया। उसमें जो है हमारे सीओ प्रभारी धनंजय मिश्र जी की विशेष सहयोग से उनका उत्साह मतलब बढ़ाया गया। क्या उद्देश्य था इस कार्यक्रम का? इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है हम लोग इसी तरह मतलब कि हम लोग सेवा करते रहे, हम उनका आशीर्वाद प्राप्त हो और हम लोग को जो भी है उनका मतलब हमारी धार्मिक संस्था है, मतलब कि मेन हमारा उद्देश्य है कि हम सामाजिक कार्य को आगे बढ़कर योगदान उनको देते रहे। लेकिन नया साल शुरू हो गया है, आज पहला दिन है। हर व्यक्ति चाहता है कि कुछ पुण्य का कार्य करें और मां विंध्यवासिनी क्लब जो है एक धार्मिक संस्था और सामाजिक संस्था है। इसके अध्यक्ष मुन्ना कसेरा जी का ये विचार था कि आज कुछ धार्मिक कार्य से नए वर्ष की शुरुआत की जाए। उसी क्रम में नर सेवा नारायण सेवा के तहत वृद्धाश्रम और अनाथालय में जरूरतमंद लोगों को कंबल, ऊनी वस्त्र और कुछ उपहार भेंट करके हम लोग उनका आशीर्वाद लेने आए हैं। आज उसी क्रम में आज काशी अनाथालय में बच्चों के साथ नए वर्ष को मनाकर हम लोग अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। थाना चितईपुर करौंदी क्षेत्र में स्कॉर्पियो ने ऑटो में जोरदार टक्कर मारी, जिससे ऑटो सवार 3 लोग बुरी तरह घायल हो गए। थाना चितईपुर अंतर्गत जंगमपुर करौंदी में एक स्कॉर्पियो गाड़ी जो बहुत ही तेज गति से आ रही थी, एक ऑटो जिस पर 3 लोग सवार थे को धक्का मारते हुए भाग गई। स्थानीय लोगों से बात करने पर पता चला कि स्कॉर्पियो गाड़ी करौंदी के ही किसी व्यक्ति की है। ये गाड़ी रोज कई बार सुसवाही क्षेत्र में चक्रमण करती है। ऑटो में बैठे लोग काफी ज्यादा गंभीर हैं, उन्हें ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। वहीं चितईपुर थाने से संपर्क करने पर उन्होंने बताया कि हमारे फैंटम के लोग मौके पर पहुंच गए हैं, घायलों को भर्ती करवाया जा रहा है। जयनारायण पार्क बिनियाबाग में योग शिक्षण संस्थान का स्थापना दिवस मनाया गया। जयनारायण पार्क बेनियाबाग में योग शिक्षण संस्थान का स्थापना दिवस मनाया गया। चौथे स्थापना दिवस पर संस्थान के संस्थापक राजकुमार जायसवाल ने सभी का स्वागत करते हुए कहा कि योग शिक्षण संस्थान का स्थापना दिवस हमारे लिए गर्व व उत्साह का दिन है। सबसे पहले इस अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। स्वस्थ रहने के लिए योग आवश्यक है, बढ़ती उम्र के लिए विशेषकर जरूरी होता है, जो दुनिया के समस्त चिकित्सक संस्थान भी शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सलाह देते हैं। हमारे इतिहास में भी योग का उल्लेख है। योग शिक्षण संस्थान 10 व्यक्तियों से शुरू करते करते आज 8 वर्ष की आयु से 80 वर्ष की आयु के लगभग 100 प्रतिभागी प्रतिदिन उपस्थित होते हैं और इनमें बहुत से लोग निरोग व स्वस्थ रहने की अनुभूति महसूस कर रहे हैं। योग स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में उपस्थित सभी सदस्यों ने अपने अपने विचार रखे। आप ऐसा इधर सीधा सीधा ऊपर की ओर मोमेंट को ठीक है, इधर रखिए। अब आपको हाथ ऊपर करना है और एक साथ हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर।
योग शिक्षण संस्थान की ओर से 9 वर्ष का मंगलमय आप सभी लोग को बहुत बहुत बधाई। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, 9 वर्ष मंगलमय हो आप सभी। हमारे योगा डे के चतुर्थ वर्ष के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। मैं यहाँ पर क्या कर रहे हैं आज आप लोग? हम लोग 9 वर्ष को बहुत ही धूमधाम से मना रहे हैं हर्षोल्लास के साथ, और चाहते हैं कि नया वर्ष लोगों को जीवन में एक नए उजाला ला सके और उनको खुशियों से भर सके। क्या किस तरह का योग है, क्या लोगों को यहाँ सिखाया जाता है? यहाँ पे हम निःशुल्क योग शिक्षा देते हैं लोगों को और निरोगी बनाते हैं। योग द्वारा हम 5 चीजों पे कार्य करते हैं: सर्वाइकल, नी एक्सरसाइज, बैक पेन, स्टमक। अभी तक कितने लोगों को आपने इस प्रशिक्षण से लाभ दिया है? न जाने कितने लोग आए, सही हुए और चले गए, कितने लोग आ रहे हैं। आगे क्या योजना होगी आप लोगों की? हम यही चाहते हैं कि ये हमारा कार्यकाल बढ़ता जाए और जन जन तक पहुंचे। तो लोगों को आगे क्या योजना होगी आपकी इन लोगों के लिए? मैं इन लोगों से यही कहूंगा कि जो लोग सीख रहे हैं उसको आगे बढ़ाते रहे हमारे कार्य को। 9 वर्ष पर क्या कहना चाहेंगे लोग? मैं यही कहूंगा कि लोग बदलते रहते हैं, लेकिन हमारे ये जो योगा ग्रुप है ये न कभी बदला है न कभी बदलेगा। भारतेंदु अकादमी की ओर से अधिवक्ताओं को सम्मानित किया गया। नववर्ष पर मैदागिन स्थित टाउन हॉल में भारतेंदु अकादमी और विनायक चैम्बर के संयुक्त तत्वावधान में सेंट्रल बार एसोसिएशन और बनारस बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह का उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के सदस्य विनोद पांडे और आगत अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। सम्मान समारोह में सेंट्रल बार और बनारस बार के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का सम्मान माला, शॉल और मोमेंटो देकर मुख्य अतिथि विनोद पांडे, भारतेंदु अकादमी के अध्यक्ष आचार्य पंडित राजेंद्र त्रिवेदी, बनारस बार के पूर्व महामंत्री विवेक सिंह और विशाल सेठ द्वारा किया गया। समारोह का संचालन भारतेंदु अकादमी के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता आचार्य पंडित राजेंद्र त्रिवेदी ने किया तथा विवेक सिंह ने किया। संयोजन विशाल सेठ द्वारा किया गया। इस अवसर पर बनारस बार के नवनिर्वाचित अध्यक्ष सतीश तिवारी, महामंत्री शशांक श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष राघवेंद्र दुबे, सेंट्रल बार के महामंत्री राजेश गुप्ता, उपाध्यक्ष दीपक राय सहित सैकड़ों अधिवक्ता उपस्थित रहे। सेंट्रल बार के नवनिर्वाचित जो हुए हैं, हम ठीक आज सामाजिक संस्था भारतेंदु अकादमी एवं विनायका चैम्बर की ओर से सेंट्रल बार एसोसिएशन और बनारस बार के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का स्वागत अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे बार काउंसिल ऑफ यूपी के सम्मानित सदस्य विनोद पांडे जी और बनारस बार के नए निर्वाचित अध्यक्ष हमारे सतीश तिवारी जी और सेंट्रल बार के नवनिर्वाचित महामंत्री श्री राजेश गुप्ता जी और बनारस बार के नवनिर्वाचित महामंत्री शशांक श्रीवास्तव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनारस बार शशिकांत दीक्षित और सेंट्रल बार के दीपक राय कान्हा और बनारस बार के उपाध्यक्ष दुबे जी और दिलीप श्रीवास्तव कोषाध्यक्ष और साथ में तहसील बार के प्रबंधकारी के सदस्य राजेश राय, इनके साथ ही हमारे तमाम साथी यहाँ मंचासीन हैं। हमारे पुराने 86 के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता हरिश्चंद्र कॉलेज के डॉक्टर उमाकांत सिंह यादव, ऐतिहासिक छात्र संघ के अध्यक्ष रहे छोटे भाई अमित यादव जी। इस कार्यक्रम में
बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले हमारे साथी बनारस बार के पूर्व महामंत्री विवेक सिंह जी और विधायिका चैम्बर के विशाल सेठ, पूर्व अध्यक्ष नागेश चौरसिया, सबका आनंद सिंह और इस कार्यक्रम में हमारे जिगर के टुकड़े और सुनील चौहान पूर्व उपाध्यक्ष और गौतम झा जी मैथिल समाज के, आनंद सिंह जी, धर्मनवर राय। बिजली विभाग पर मनमानी का आरोप लगाते हुए सपा नेता अमन यादव धरने पर बैठे। सपा नेता अमन यादव बिजली विभाग पर मनमानी का आरोप लगाते हुए धरने पर बैठ गए। बिजली विभाग के रवैये से काफी नाराज होकर वे सुंदर बगिया पावर हाउस पर शाम से ही धरने पर बैठ गए और बिजली विभाग के रवैये से आहत होकर कहा कि अगर मेरी तबीयत बिगड़ती है तो इसकी जिम्मेदारी बिजली विभाग के अधिकारियों की होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि मेरे बिजली का बिल बाकी था जिसे मैंने आज भर दिया, इसके बावजूद भी लाइट काट दी गई और अधिकारियों से बात करने पर भी इसे चालू नहीं किया गया। आगे उन्होंने बताया कि मैंने बार बार अपनी बात को अधिकारियों के सामने रखा, परंतु ये मनबड़ अधिकारी मेरी बातों को अनसुना कर कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर ये किसी भाजपा नेता या पैसे वाले का बिजली का बिल बकाया होता तो ये लोग पूछते भी नहीं, उनकी बिजली भी नहीं काटी जाती, परंतु गरीब या मध्यम वर्ग को ये लोग तुरंत ही टारगेट में लेते हैं और जिससे मैं और मेरा परिवार बहुत ही आहत है। मुझे मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ा है। क्या हुआ है, किस लिए आप धरना प्रदर्शन पे? आज हम लोग धरना प्रदर्शन पे नरिया गेट के बगल में करौधी जो बिजली विभाग का ऑफिस है, विद्युत केंद्र है, यहाँ पे हमें धरना पे बैठने के लिए यहाँ के एसडीओ साहब, यहाँ के कर्मचारियों ने, यहाँ के एक्सीएन साहब, यहाँ के उच्च अधिकारी से लेकर छोटे अधिकारियों ने हमें मजबूर कर दिया है धरना पे बैठने के लिए। आज समझ लीजिए कि बनारस जनपद के लोग आज नववर्ष मनाने की तैयारी में लगे हैं, लेकिन ये गरीब परिवार का बेटा काम धाम छोड़ के काम करते, सुबह से काम पे निकले थे, काम धाम छोड़ के आने पर धरना पर बैठना पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के क्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं, लेकिन स्मार्ट कार्य नहीं हो रहा है। आप बिल भुगतान न होने के कारण लाइट काट दिए, बहुत अच्छा किए, लेकिन हमने जब बिल भुगतान कर दिया, आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, लेकिन आप लाइट क्यों नहीं चालू कर रहे हैं? कभी एसडीओ साहब कह रहे हैं 4 घंटा लगेगा, कोई कह रहा है 6 घंटा लगेगा, कोई कह रहा है सर्वर डाउन है। हमको ये सब बहानेबाजी नहीं चाहिए। यही चीज 10 सेकेंड, मुझे जहां तक जानकारी है 1 मिनट 2 मिनट के अंदर भुगतान करने के बाद आप कंप्लेन कर दीजिए, लाइट चालू हो जाता है। कई बार मेरा चालू हुआ भी है, लेकिन मेरी कुछ मजबूरियां हैं कि लाइट कट जाने के बाद मैं भुगतान कर पाता हूं, क्योंकि मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार का बेटा हूं। घर परिवार बाल बच्चे सभी चलाने पड़ते हैं, इसलिए मैं टाइम कट जाता है, मैं भुगतान कभी कभी चूक हो जाता है। लेकिन ये लाइट बार बार कंप्लेन होता है, कई लोगों का लाइट हमने देखा है 1-2 मिनट के अंदर आ जाता है, लेकिन हमको बार बार यह परेशान करते हैं। पिछले बार तुरंत आ गया था, लेकिन अब आज देखिए मेरे माँ बाप बुजुर्ग हैं, ज्यादा पाला के दिन में पानी ढो के लाना पड़ रहा है। तो इसकी शिकायत आपने अधिकारियों, इसकी शिकायत मैंने अधिकारियों से करने के बाद बैठा हूँ। इस कड़कड़ाए ठंड में बैठा हूँ, मुझे ठंडी मारा, मैं मर गया, बिला गया, तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ बिजली विभाग होगा। ये बिजली विभाग होगा, स्मार्ट मीटर वाले। अच्छा, उनके तरफ से क्या आश्वासन मिला? अभी तक उनके तरफ से यह सब, इतना भारत सरकार का तनख्वाह लाख रुपया पा रहे हैं, इतना इस सब क्या कहते हैं, इतना तानाशाह हो गए कि इन सब का अभी तक कोई फोन जवाब नहीं आया। इन सब का खाली एक ही जवाब है, सर्वर डाउन है, तो 4 घंटा बाद 1 दिन लग जाता है, 6 घंटा लग जाता है। यही बहानेबाजी के अलावा। कब से लाइट कटी है? मेरी लाइट दोपहर से कटी थी, हमें जानकारी हुआ शाम 5 बजे, मैंने 5 बजे बिल भुगतान कर दिया। बिल भुगतान करने के बाद यह समय हो गया, रिक्वेस्ट करते करते कम से कम 2 घंटा मैंने रिक्वेस्ट किया, उसके बाद मैं धरने पे आके बैठने का कार्य किया हूं। 80 घाट पर गंगा मित्रों ने रंगोली के माध्यम से गंगा स्वच्छता और नववर्ष की शुभकामनाएं दी। बुधवार को बनारस के 80 घाट पर गंगा मित्रों की टीम द्वारा एक भव्य व दिव्य रंगोली का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से स्वच्छता हेतु गंगा घाट, डॉल्फिन बचाओ, नए साल की शुभकामनाओं को दर्शाया गया। गंगा डॉल्फिन मित्र धर्मेंद्र पटेल ने बताया कि हमारी गंगा मित्रों की टीम पिछले 7 वर्षों से लगातार प्रयागराज से बलिया तक गंगा स्वच्छता अभियान करते चली आ रही है। वहीं रंगोली बनाने में चांदनी विश्वकर्मा ने अपने कला के माध्यम से जनमानस को गंगा स्वच्छता हेतु संदेश दिया कि आप जब भी गंगा नदी किनारे आएं तो स्वच्छता बरकरार रखें। कार्यक्रम के दौरान गंगा मित्र व रूबी गुप्ता, आंचल
आयुषी, मुस्कान, नेहा, गौरव श्रीवास्तव इत्यादि लोग उपस्थित रहे। कि आप सभी को पता है आज 1 जनवरी 2025 नया साल का दिन है। आज के दिन हम लोग ये संकल्प लेते हैं कि हम कहीं भी कूड़ा कचरा इत्यादि ना फेंकें। मैंने अभी किसी को देखा, किसी ने कुछ पैकेट का खाया और यहाँ सीढ़ी पे फेंक दिया। तो जो आप सीढ़ी पे फेंक रहे हो, कहीं डस्टबिन नहीं है तो आप उसे अपने पॉकेट में रख लो। ऐसे आपकी स्वच्छता के बारे में पता चलेगा कि आप कितना स्वच्छ रहते हो और कितना स्वच्छ अपने घर को और बाहर रखते हो। तो उसी को हम लोग एक रंगोली के माध्यम से सफाई के लिए जागरूक कर रहे हैं। अच्छा, लोगों के लिए कोई संदेश आज? लोगों के लिए यही संदेश है कि जैसा हम लोग कहीं भी जाते हैं, आज के दिन ये संकल्प ले कि हम कहीं भी कूड़ा कचरा न फेंकें और कहीं भी गंदगी न फैलाएं। ऐसे स्वच्छता रखेंगे तो काफ़ी सेहत के लिए भी बहुत हानिकारक होता है स्वच्छता अगर हम नहीं रखेंगे। अच्छा, रंगोली में क्या क्या आप दिखा रहे हैं चित्रित? रंगोली में हम स्वयं गंगा माता और डॉल्फिन, जो जलीय जीव है डॉल्फिन, जिस पे हम लोग काम करते हैं, तो उसको हम लोग कैसे स्वच्छ रखें, कैसे उसके जीवन को सुरक्षित रखें, क्योंकि उसकी जो मतलब वो जो है उसकी वो कम होते जा रही हैं, तो उसको कैसे बचाएं, उसकी संख्या को कैसे मतलब बढ़ाएं। तो इसलिए हमें जो भी बची है हमें कम से कम उनके ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। मंदिरों में दर्शन पूजन के साथ काशीवासियों ने नववर्ष का किया स्वागत। बाबा काशी विश्वनाथ व बड़ा गणेश मंदिरों में रही खास भीड़। नववर्ष के आगमन पर फूलों के बाजार सजे, लोगों ने की जमकर खरीदारी। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर संपूर्णानंद की मनाई गई 134वीं जयंती। और मां विंध्यवासिनी क्लब द्वारा नववर्ष पर काशी अनाथालय के बच्चों में बांटे गए उपहार। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।